A very good morning to my dear students. How are you all? I hope you all are fine and taking a very good care of yourself. Students, today I am going to tell you the story of The Happy Prince. The Happy Prince. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी. This was a beautiful statue. मूर्ति थी, खूबसूरत मूर्ति, as you can see in the picture. दिस प्रिंस वॉज नॉट अलाइव, ये ज़िंदा नहीं थे, और आफ्टर हिज डेथ उनकी एक खूबसूरत सी स्टैचू उनके मिनिस्टर्स ने इंस्टॉल करा दी थी उनके स्टेट में. और वो स्टैचू जो थी, इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड, सोने से कवर की हुई थी. और उनकी जो आइज़ थी स्टैचू की, वहाँ पर सफ़ायर्स लगे हुए थे, बड़े बड़े से माणिक्य, एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को देख करके उनको टॉलरेट नहीं कर पाते. एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग could cross any limit to help people. Means अगर हमारा दिल अच्छा है, हमारा मन अच्छा है, तो हम लोगों की तकलीफ़ें नहीं देख पाएंगे और उनको हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द टेक्स्ट. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. सिटी में एक ऊंची सी जगह पर एक ऊंचे से कॉलम मीन्स एक ऊंचा सा खम्बा, मीन्स जो स्क्वायर शेप्ड एक पिलर हो, इसको कहते हैं कॉलम. उसके ऊपर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू लगी हुई थी. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. और उस स्टैचू के ऊपर, पूरी स्टैचू के ऊपर पतला सा थिन गोल्ड कवर थी, जिसको हम कहते हैं गोल्ड का पत्ता चढ़ाना, है ना, उसके ऊपर. और उसके आईज में, फॉर आईज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. और उसके जो आईज थी, सफ़ायर रूबी जो होते हैं, ये डायमंड गोल्ड की तरीके से बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स होते हैं. गोल्ड मेटल है, लेकिन डायमंड, एज यू नो, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन. तो ठीक ऐसे ही सफ़ायर और रूबी होते हैं. तो उसकी आइज़ की जगह पर 2 बड़े बड़े से सफ़ायर्स थे और एक बड़ा सा रेड कलर का रूबी उनकी तलवार के ऊपर लगा हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. स्वेलो एक चिड़िया होती है छोटी. तो एक रात को वो उड़ती हुई उस शहर में आई. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. और उस बर्ड, उस स्वेलो के जो फ्रेंड थे, वो सारे के सारे इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ते पहले. लेकिन ये जो चिड़िया थी, ये यहाँ पर रुक गई थी और इसने डिसाइड किया था कि बाद में वो इजिप्ट भी चली जाएगी. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरे दिन उड़ता रहा, ये चिड़िया उड़ती रही और रात को वो इस शहर में पहुंचती है. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. Then he saw the statue on the tall column. अब उसने जो था सोचा कि मैं रात को कहाँ रुकूं, कहाँ रेस्ट करूं, क्योंकि रात को चिड़िया उड़ नहीं पाती है ना बहुत ज़्यादा दूर तक. तो वो वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है उस टॉल से कॉलम पर, स्टैचू पर. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. तो उसने फ़ौरन डिसाइड किया कि मैं यहीं पर रहूँगी और यहाँ पर
बहुत सारी फ्रेश एयर भी मिलेगी, क्योंकि ऊंचाई पर है तो उसको वो चीज़ अच्छी लगी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो वो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर बैठ गई. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. और उसने अपने आप से, उस चिड़िया ने अपने आप से कहा कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि उस गोल्डन स्टैचू के बीच में यहाँ पे बैठी हुई थी नीचे. तो उसको लगा कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है, अपने आप में खुश हो रही थी वो. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. और वो सोने की तैयारी करने लगा. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. और जैसे ही वो सोने की तैयारी करने लगा, चिड़िया कैसे सोती है चिड़िया, अपने विंग्स के अंदर अपना सर डाल के, अपने सर को छुपा के. तो जैसे ही वो ऐसा करने ही वाली थी, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की ड्रॉप गिरती है. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब उसने देखा, सर उठा करके, तो देखा कि बाहर बिल्कुल बारिश का मौसम नहीं है, क्लाउड्स भी नहीं हैं, फिर भी बारिश कैसे हो रही है. उसको बहुत प्रॉब्लम हुई. देन अनदर ड्रॉप फेल. तभी एक दूसरी आंसू की वाटर ड्रॉप गिरती है उसके ऊपर. तो क्या है ये, कैसे गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away. अब उसने कहा कि इस इतनी बड़ी स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये बारिश को नहीं रोक सकता. तो इसलिए वो वहाँ से चलने लगा कि चलो मैं यहाँ से जाकर के एक चिमनी की जो छोटी सी ऊपर कह सकते हैं एक अम्ब्रेला टाइप लगी होती है, कि चलो वहाँ जाके रह लेते हैं. तो जैसे ही वो डिटरमाइन मीन्स उस बिल्कुल पक्का निश्चय कर लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अब यहाँ से उड़ जाऊँगा. तभी क्या होता है, but before he had opened his wing, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. हैप्पी प्रिंस की जो आईज थी, जैसे ही वो उड़ने वाला था तभी उसके ऊपर थर्ड ड्रॉप, पानी की तीसरी बूंद गिरती है. तो उसने देखा, ऊपर देखती है और उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी उनमें आंसू भरे हुए थे, और जो आंसू थे, टीयर्स थे, वो उसके गोल्डन चीक्स, सोने के बने हुए गालों से नीचे आ रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight. और चांद की रोशनी में उसका जो चेहरा था वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था. और ये सब देख करके उस छोटे से स्वैले को बहुत ज़्यादा तरस आया. Who are you? he said. उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो, किसकी स्टैचू है. I am the happy prince. उसने बताया कि मेरा नाम है हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो. आस्क्ड द स्वैलो. स्वैलो ने पूछा. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. ड्रेंच्ड मीन्स भिगो देना, गीला कर देना, कि तुम रो क्यों रहे हो अगर हैप्पी प्रिंस हो तो. और तुमने तो मुझे गीला कर दिया रो रो के. दोज 3 ड्रॉप्स वर मोर देन इनफ टू ड्रेंच हिम. भाई 3 बूंद में चिड़िया गीली हो जाती है. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace, where sorrow is not allowed to enter. अब उसने बोला कि जब मैं जिंदा था और मेरा दिल जिंदा था, इंसान का दिल था, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि टीयर्स, आंसू क्या होते हैं. क्यों? क्योंकि मैं पैलेस में, महल में रहा करता था, जहाँ पर सौरो यानी कि दुख, तकलीफ़, परेशानी,
उनको इजाज़त नहीं थी कि वो आ सके, उनको आने ही नहीं दिया जाता था, पता ही नहीं था दुख क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो इसलिए रोना क्या होता है वो भी नहीं मालूम था. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. और जो मेरे कोर्टियर्स यानी कि जो मिनिस्टर्स और जो दरबारी लोग थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं था भी बहुत खुश. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. और मैं इसी तरीके से ज़िंदा रहा और ऐसे ही खुश खुश मैं मर गया, मेरी डेथ हो गई. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all misery of my city. और अब जब मेरी डेथ हो चुकी है, मैं डेड हूँ, तो इन्होंने मुझे कहाँ पर रख दिया है, शहर में इतनी ऊंची जगह पर रख दिया है. और वहाँ से क्या हो रहा है कि मैं इस शहर का, अपने टाउन का, अपने सिटी के अगलीनेस मीन्स बदसूरती. अच्छा, बदसूरती क्या है कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, ये सारी बदसूरती है. महल के अंदर तो सब कुछ अच्छा था, खूबसूरत था, तो वो सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ. एंड थ्रो माई हार्ट एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. और क्योंकि मेरा जो दिल है वो अब लीड यू नो, साइंस पढ़ते हो आप, सबको पता है लीड क्या होता है. तो लीड का बना हुआ है, जो एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, मीन्स एक तरीके का पत्थर है, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रही है दूसरों की तकलीफ़ें, और वो अब इस वक्त सिवाय रोने के, परेशान होने के कुछ और नहीं कर पा रहा. What is he not solid gold? यानी कि अब चिड़िया को क्या पता लग रहा है. Said the swallow to himself, he was too polite to make any personal remarks. अब उसको अभी तक क्या लग रहा था कि वो एक गोल्डन स्टैचू के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन अब उसको पता लगा कि एक्चुअली ये जो है वो ब्लैक कलर के लीड से बना हुआ है और उसको गोल्ड से कवर कर दिया गया सिर्फ, है ना. और वो बहुत ही उसको अजीब लगा कि इतने बड़े प्रिंस का है ये स्टैचू, फिर भी वो गोल्ड का नहीं है. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. दूर, बहुत दूर इस सड़क से, उसको नहीं पता कि स्वालो क्या सोच रहा है उसके बारे में. वो आगे बोल रहा है, क्या बोला उसने कि बहुत दूर एक स्ट्रीट पर एक गरीब सा घर है. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn and she has coarse red hands. और उसकी, उस घर की, उस छोटे से गरीब से घर की जो एक विंडो है, खिड़की है, वो खुली हुई है, और उस विंडो से मैं ये देख पा रहा हूँ कि उसमें एक वुमन, एक औरत बैठी हुई है, एक टेबल के पास काम कर रही है. क्या, किस तरह की है वो लेडी देखने में. हर फेस इज थिन एंड वोर्न. उसका जो चेहरा है वो बहुत ही पतला सा है और वोर्न, थका हुआ है. और उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही रफ हैं और लाल हो चुके हैं. अब ये सब क्यों हैं. ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल. और जो वो सुई से काम कर रही है, फॉर शी इज़ अ सी मिस्ट्रेस, वो एक दर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो लेडी है इसलिए उसको सी मिस्ट्रेस कहा गया है. तो वो दर्जी है इसलिए उसके जो हाथ हैं उनमें छोटे छोटे छेद हो चुके हैं, वहाँ पर सुइयाँ चुप चुप करके. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन द सेटिन गाउन. शी इज़ embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. और वो क्यों इतना काम कर रही है कि वो उसको क्वीन की जो मेड्स हैं, नौकरानियाँ हैं, उनके गाउन के ऊपर वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है, फ्लावर्स बना रही है थ्रेड के साथ. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. और जब वो
कोर्ट में, दरबार में अगली बार पार्टी होगी तो वहाँ पर उनको वो गाउन पहनने हैं. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल. अब ये तो बात हो गई कि वो कर क्या रही थी कि वो क्वीन की मेड्स के लिए गाउन तैयार कर रही थी सो दैट कि वो उनको कोर्ट की किसी शाही फंक्शन में उनको पहन सके. अब उस रूम में एक कॉर्नर के अंदर, एक कॉर्नर में क्या हो रहा था, इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल. कॉर्नर में उस रूम के एक कोने में एक बेड के ऊपर एक छोटा लड़का, उस सी मिस्ट्रेस का छोटा बेटा, बीमार लेटा हुआ था. ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार था, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. और उसका मन क्या कर रहा था, वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा था, संतरे खाने के लिए मांग रहा था. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. और उसकी मदर के पास उसको खिलाने के लिए, उसको देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय रिवर वाटर, नदी का पानी पिलाने के अलावा उसके पास कुछ और नहीं था. सो ही वॉज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा भी रो रहा था. और प्रिंस ये सब कुछ देख करके परेशान था. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट. तो उसने हैप्पी प्रिंस ने कहा कि स्वेलो, क्या तुम ये कर सकती हो कि मेरी तलवार के ऊपर से वो रूबी ले जा करके उसको दे आओ. माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव. क्योंकि मेरे पैर इस पेडेस्टल के साथ, उस स्टैंड पर जहाँ वो स्टैचू लगी हुई थी वहाँ पर उनको चिपका दिया गया था, एक तरीके से बांध दिया गया था, वो हिल नहीं सकता था. तो इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, स्वेलो से. So this is all for today. The rest of the story will discuss in another class. Till then, take care and have a nice day. Goodbye.